स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर। आइए जानेंगे 18 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब में कोरोना केसेस सामने आने पर सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने मसाजिदों को बंद करने की दी हिदायत। मुमलिकत के 6 शहरों में 18 मसाजिद को आर्जी तौर पर किया गया बंद। कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों को कोरोना वैक्सीन का सिर्फ एक ही डोज होगा काफ़ी। लॉस एंजल्स की सिडास सिनाई मेडिकल सेंटर की एक तहकीकी टीम ने किया दावा। इसराइल में कोरोना के मरीजों में कमी, अब लोगों के लिए खुली हवा में मास्क लगाने की हटा दी गई पाबंदी। इसराइली हेल्थ डायरेक्टर ने इस ज़िमन में जारी किए अहकाम। साउथ अमेरिकी मुल्क पेरू में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 5 जवानों की हुई मौत। इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग के खिलाफ एक खुफिया मुहिम के दौरान हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान फौजी इंतजामिया 23,000 से ज़ायद कैदियों को रिहा करने का बना रही मंसूबा, जिनमें 137 गैर मुल्की शहरी भी है शामिल। अफगानिस्तान में 20 साल से जारी जंग के बारे में रिपोर्ट्स जारी। दौरान जंग 2,41,000 अमवातें हुई, जिनमें अमरीकी फौजी भी शामिल। बांग्लादेश में तनख्वाहों में इजाफे के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज, पुलिस की फायरिंग, 5 हलाक, कई अफराद जख्मी। पुलिस चीफ ने बताया एहतजाज के दौरान पुलिस पर किया गया पथराव। भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में मुसाफिरीन की तादाद कम करने पर गौर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मौजूदा 80% सफरी सहूलियात को कम कर 60% करने का बना रही मंसूबा। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस पर राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल में तमाम इंतखाबी रैलियों को कर दिया मनसूख। तमाम सियासतदानों से कहा जलसों के हुजूम के नताइज पर करे गौर। राहुल गांधी की जानिब से वेस्ट बंगाल में इंतखाबी रैलियां मनसूख करने के फैसले की बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने की सताइश। ट्वीट कर कहा यह है लीडरशिप। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का मोदी हुकूमत से ऑक्सीजन सप्लाई का मुतालबा, पीएम ऑफिस से मिला अफसोसनाक जवाब। पीएम मोदी बंगाल इलेक्शन में है मसरूफ, जब फुर्सत पाएंगे तो देंगे जवाब। ऑक्सीजन के नाम पर ड्रामा कर रहे उद्धव ठाकरे। बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के सीएम और हुकूमत पर आयत किया इल्ज़ाम। कहा महाराष्ट्र की हुकूमत एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है। भारत की कई रियासतों में वैक्सीन की किल्लत पर पीएम मोदी की मीटिंग। दौरान मीटिंग किया दावा, पिछले साल की तरह भारत कोरोना के खिलाफ फिर जीत सकता है जंग। बंगाल में लगातार इंतखाबी मुहिम कर रहे पीएम मोदी पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने किया तंज। कहा बंगाल की जंग छोड़कर कोरोना को थोड़ा वक्त देने के लिए शुक्रिया। भारत में जल्दबाजी से नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। मुल्क में कोरोना के हंगामी सूरत हाल पर सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया जवाब। कहा फिलहाल लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं आती नज़र। एक तरफ जहां भारत कोरोना बहरान से परेशान, तो दूसरी जानिब रेमडेसिविर की नकली इंजेक्शंस बेचने के इल्ज़ाम में पुणे में 7 अफराद गिरफ्तार। कुंभ से लौटने वाले प्रसाद की तरह बांटेंगे कोरोना। दिल्ली समेत कई रियासतों की हुकूमतों ने जारी की गाइडलाइंस। कुंभ से लौटने वाले अफराद को कुछ दिन रखा जाएगा क्वारंटाइन। राजस्थान में नाफिज वीकेंड कर्फ्यू, दूसरे दिन भी बाजार रहे बंद। ज़रूरी सामान की खरीदारी और लाजमी खिदमात के लिए ही बाजार जाने की थी इजाज़त। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली कंगना रनौत ने अब रमज़ान पर पाबंदी लगाने मुतनाज़ा ट्वीट कर पीएम मोदी से किया मुतालबा। सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के बाद ट्वीट किया डिलीट। ट्वीट का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। भारत में कोरोना केसेस में फिर हुआ रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज हुए तकरीबन 2,61,000 केसेस। इसी दौरान 1,38,000 से ज़्यादा अफराद हुए सेहतयाब। तेलंगाना रियासत में कोरोना की कहर में शिद्दत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 5,093 नए केसेस, जबकि GHMC लिमिट्स में 743 केसेस हुए दर्ज। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के बोथ शहर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। ग्राम पंचायत ने इलाके में किया लॉकडाउन नाफिज। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही अशिया ज़रूरिया के लिए खुले रहेंगी दुकानें।
गुज़िश्ता एक महीने से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे का अंबार। मिनिस्टर KTR ने जंगी खतूत कर कचरे की सफाई की, बल्दी हुकाम को दी हिदायत। हैदराबाद में गंदगी और कचरे के अंबार, हुकूमत फौरी दे तवज्जो। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा का बयान, कहा कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी। रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पेश आया घिनौना वाक़या। एक नामालूम शख्स ने 80 साला खातून का रेप कर हुआ फरार। गुंटूर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करिए और देखते रहिए BBN चैनल।